नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है जीवन साथी। पति पत्नी की एक दर्द भरी कहानी है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। विनय ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। सारा ध्यान तो घर पर होता है कि पता नहीं अब उसकी वाइफ कैसी होगी। उसका मन आज बिल्कुल भी ऑफिस आने का नहीं था, पर रागिनी की जिद के कारण आना पड़ा। उसने कहा कि वो ठीक है, जाओ आप ऑफिस। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, रागिनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। विनय ने कुछ नहीं देखा, कोई फाइल कहाँ रखी है कहाँ नहीं। बॉस को फ़ोन करके हाफ हॉलीडे के लिए बोले या नहीं, उसे कुछ ख्याल नहीं आया। बस हड़बड़ी में जल्दी से घर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा था और यहाँ हाईवे पर जाम लगा था। एक एक करके जैसे यादें उसके सामने खड़ी हो गई थी। कल की ही तो बात थी, जैसे विनय और उसकी फैमिली जब रागिनी को देखने के लिए गए थे। वो गोरी हिरनी आँखों, लंबे बालों वाली, गुलाबी होठों वाली वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। हाइट छोटी थी पर प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। वो नीले रंग की साड़ी में गजब ढा रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई लड़की बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर लग सकती है। वो चाय लेकर आई, नीचे रखी और मम्मी पापा के पैर छुए, फिर सभी को चाय दी। उसने चाय देते हुए मुझे देखा और फिर नज़रें नीचे कर ली। उसके पापा ने कहा कि ज़िंदगी बच्चों ने जीनी है एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होगा ये आपस में बात कर लें। उसके पापा ने कहा, रागिनी बेटा, विनय को अपना घर दिखा दो। उसने मुझे घर दिखाया और हमने बातें भी की। मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया है? उसने कहा, एमए की है हिंदी से। तो क्या आप जॉब करोगे शादी के बाद? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, अगर घर वाले परमिशन देंगे तो ज़रूर करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंने पूछा। मुझे बच्चों के साथ खेलना और उन्हें खिलाना बहुत पसंद है। उनके साथ रहती हूँ तब अपनी सब प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ, उसने कहा। इस बात पर हम दोनों ही हंस दिए थे। मैंने उससे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ क्या? पसंद क्यों नहीं होंगे भला, उसने कहा। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं पूछना क्या मुझसे? नहीं, उसने कहा। मैंने कहा, ऐसा क्यों? लाइफ तो आपको भी बितानी है मेरे साथ। उसने कहा, सो मम्मी पापा को सही लगे वही मेरी पसंद है। विनय जहाँ अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था, एजुकेटेड, स्मार्ट, अच्छी जॉब और अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, वहीं रागिनी पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। तो दोनों फैमिली ने बच्चों की सुनकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी से अच्छे शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बोल दिया। रागिनी और विनय की फ़ोन पर बात होती थी। अच्छे से एक दूसरे के नेचर को समझ लिया था दोनों ने। विनय ने रागिनी को कहा, लगता है पंडित जी को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोई पास का मुहूर्त निकालें। रागिनी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पापा से दूर जाने की। विनय ने कहा, हाँ, हर लड़की अपने पापा की परी होती है, पर मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा, आपके पापा की तरह। आपके बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। रागिनी ने कहा, देखेंगे इस पापा की परी का आप कितना ख्याल रखते हो। उनकी शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला। रागिनी के पापा शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ थे। वे किसी काम से गए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया को छोड़ गए। रागिनी बिल्कुल टूट गई। इस दुनिया में उसके पापा उसके दिल के सबसे करीब थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज महीना भर हो गया उसके पापा को गुजरे हुए, पर रागिनी ना ही समय से खाना खाती, ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखती, बस हर समय रोती। विनय रोज़ उसको कॉल करता और उसको समझाता,
पर रो रो कर वह आधी हो गई थी। विनय ने अपने मम्मी पापा को सब बता दिया। विनय ने कहा, रागिनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अपने पापा की मौत को। वह बिल्कुल टूट गई है। उसे प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है पापा। विनय के पापा ने कहा, हम वेट नहीं कर सकते उस वक्त का, उसे जल्दी बहू बनाकर ले आते हैं। विनय के पापा ने रागिनी के भाई से फ़ोन करके जल्दी शादी करने की बात की। रागिनी के भाई ने कहा, अभी पापा को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और रागिनी भी सदमे में है। क्या ठीक होगा इस वक्त शादी करना? समाज क्या कहेगा? विनय के पापा ने कहा, रागिनी अब हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है वो। समाज की फिक्र आप ना करो, और रही तैयारियों की बात तो शादी हम बहुत सिंपल में करेंगे। रागिनी और विनय की शादी हो जाती है। विनय उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी सास की कोई बेटी नहीं थी, अब तक बेटी के लिए तरस रही थी। उसे तो जैसे अब अपनी बेटी मिल गई। अब तक जितना प्यार संभाल रखा था अब उस पर उड़ेल दिया था। इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली थी उसे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जल्द ही सदमे से बाहर आ गई। खूब अपने सास ससुर की सेवा करती थी। विनय और उसकी मम्मी हर काम में उसकी हेल्प कराते। हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरी कर देता विनय। विनय और रागिनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। वो उस दिन विनय की बाहों में थी। उसने कहा, विनय, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मौत आए तो आपसे पहले, और ये दम निकले तो आपकी बाहों में, और आपका हाथ मेरे हाथों में हो। विनय ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरने की बातें ना करो। तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस दिन वो हमेशा के लिए एक हो गए थे। कुछ दिन बाद पता चला कि रागिनी प्रेग्नेंट है। उसने विनय को पहले ये बात बताई। विनय की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियों का माहौल था। अब तो विनय और माँ पहले से भी ज़्यादा रागिनी का ख्याल रखते थे। माँ हर समय उसके पास होती थी। सभी बहुत खुश थे। 2 महीने बाद रागिनी को अचानक पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। विनय रागिनी को रूटीन टेस्ट के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो गया है और रागिनी की किडनी पर इफ़ेक्ट हुआ है। रागिनी की एक किडनी खराब हो गई है। उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। रागिनी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। विनय ने उसे संभाला। रागिनी ने कहा, ये उसी की गलती के कारण हुआ है, काश मैंने माँ को बता दिया होता। विनय ने उसे गले लगाते हुए कहा, रागिनी, खुद को दोष मत दो, हमारी किस्मत में ही शायद ऐसा था। घर में मातम सा माहौल था, लेकिन सब ने प्यार से एक दूसरे को संभाल लिया। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो गया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर खुशियों ने उनके घर पर दस्तक दी। रागिनी प्रेग्नेंट थी। इस बार माँ और विनय ने पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखा, उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का, रूटीन टेस्ट का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विनय उसे हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और रागिनी की दोनों ही किडनियां खराब हो गई हैं। विनय के पैरों से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। ये सब इतनी जल्दी कैसे डॉक्टर? हमने तो हर बात का बहुत ख्याल रखा, सब चेकअप भी टाइम से, फिर क्यों? विनय ने कहा। डॉक्टर ने कहा, रागिनी का भ्रूण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोंख भ्रूण को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक का केस ऐसा होता है। तो क्या रागिनी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? विनय ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने की बात कर रहे हो? उसकी वो हालत है कि वो कब तक जिंदा है ये भी हम नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। विनय रागिनी के पास गया। वो इस हालत में नहीं कि उसे सब कुछ बता सके। रागिनी ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विनय उसे गले लगाकर रोने लगा। रागिनी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम विनय, बताओ क्या हुआ? विनय ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है रागिनी? क्यों हर खुशी रूठ जाती है? विनय रागिनी को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए उस दिन। वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई रागिनी अब पहले जैसे नहीं रही थी, गुमसुम रहती थी। विनय ने बहुत कोशिश की उसे और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ रागिनी से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता, तो भी आंसू निकल आते थे।
रागिनी ने कहा, विनय आप दूसरी शादी कर लो, मैं पूरी औरत कभी नहीं बन सकती, ना ही आपके घर को वारिस दे सकती हूँ। बस बोल लिया, विनय ने कहा। तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे इस बात का दुख नहीं इतना कि तुम वारिस नहीं दे सकती इस घर को। तुम्हारी जो हालत है वो मुझसे नहीं देखी जा रही है रागिनी। मुझे मेरी वही हंसती मुस्कुराती रागिनी वापस चाहिए। और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो तो कभी नहीं। रागिनी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता था। वो दिन बे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। माँ उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। इंजेक्शन से उसका हाथ नीला पड़ गया था। 1 महीने में लाखों रुपए उस पर लग जाते थे। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि ये तो बस पैसों का खर्चा रह गई है। अब उसके खुद की मम्मी और भाई ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन विनय और उसके परिवार ने रागिनी को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। रागिनी की दवाइयाँ चल रही थी। रागिनी ने माँ से कहा, माँ मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ मार्केट? माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर वो रौनक और खुशी देखी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है सब खरीद लेना। उस दिन रागिनी ने 50,000 का लहंगा और 15,000 का मेकअप किट खरीदा और श्रृंगार का सामान। वो उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ तैयार हुई। स्वर्ग की मेनका भी उसके सामने फीकी लगे। उसे शायद होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार विनय के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब व्रत तोड़ा तो विनय ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। पूरा कमरा रेड रोजेस और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। आ गले लग जा कि फिर ये रात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। विनय और रागिनी एक दूसरे से सिमट गए थे, जैसे यही एक पल था जिसे वो जी लेना चाहते थे। जब सुबह रागिनी की आंखें खुली तो वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, पैरालाइज हो चुकी थी। अब तो वो पूरी तरह से विनय पर डिपेंड हो गई थी। विनय ही उसे वॉशरूम ले जाता, नहलाता, कपड़े पहनाता, खाना खिलाना, सब काम विनय और माँ ही करते। एक दिन रागिनी ने विनय से कहा, बोझ बन गई हूँ मैं आप पर, विनय मैं मर क्यों नहीं जाती? विनय ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, बोझ नहीं मुझ पर। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना, तो कभी आगे से मरने की बात भी नहीं करना। रागिनी ने विनय से कहा, विनय आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और माँ है मेरी देखभाल कर लेंगी। विनय ने रागिनी के जोर देने पर ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। वो रोज़ ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा रागिनी की फिक्र उसे लगी रहती थी। ऑफिस से थका हारा घर आता, फिर घर आकर माँ की घर के काम में हेल्प कराता, रागिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। रागिनी ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली वो उसको छोड़कर, तो टेंशन नहीं लो, प्लीज़ ऑफिस जाओ। पर माँ के यूँ कॉल करने पर वो सीधा घर के लिए निकल लिया। उधर रागिनी ने कहा, माँ आप मेरे भाई और माँ को बुला दो और विनय को बोलो जल्दी आने के लिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा, नहीं बेटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। माँ ने रागिनी के भाई को कई बार कॉल किया, पर हर बार उसने काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई इस तरह से भी रिश्ता तोड़ सकता है कि बहन आखिरी सांस ले रही है, ये तक नहीं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। रागिनी की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी उसके भाई और माँ को बुला दो। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नज़र थी दरवाजे की तरफ कि कब विनय आए। विनय जाम से निकलकर जल्दी घर आ गया। रागिनी का सिर अपने गोद में रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उस समय रागिनी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल सकी विनय, और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। विनय आज भीगी पलकों से अपने जीवन साथी को अंतिम विदाई दे रहा था। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं या वारिस न मिलने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं।
और उसकी दुख तकलीफ में उसका साथ देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।